Hello बच्चों, let's read the question. The question is assertion reason based question. Let's read about it. Assertion says disguised or disguised unemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें हमारे पास सामने जो है वो जॉब लगता है कि काम कर रहे हैं, बट असल में जो है पर्सन क्या होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट उसके पास होती है, अनएम्प्लॉयड होता है. एवरी वन इज़ वर्किंग बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. ठीक है, लोग काम कर रहे होते हैं पर सब जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. रीज़न कहता है, आर कहता है इन एक्चुअल फैक्ट लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड. ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, लेबर के जो एफर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं. सो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए सेज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी सेज ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. C says A is true but R is false. D says A is false but R is true. So let's read about the right answer. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है. सो डिस्क्यूज्ड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की बेरोजगारी में मोर देन वन पीपल आर वर्किंग, एक जगह के ऊपर एक से ज़्यादा लोग जो है वो काम करते हैं. देयर लेबर एफर्ट्स गेट्स डिवाइडेड. ठीक है, अब जो काम कर रहे होते हैं उससे क्या होता है कि जो काम है वो डिवाइड हो जाता है. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, सब लोग जो है वो कोई काम कर रहे होते हैं बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड, मतलब हर पर्सन जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक फील्ड है हमारे पास, उस फील्ड में फील्ड है हमारे पास, उस फील्ड में हमारे पास क्या है, अगर दो पर्सन जो हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे पास पर्सन ए है और पर्सन बी है, दोनों काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन हमारे पास जो है मान लीजिए वाई आती है. तो अगर उनके आगे ए और बी के आगे जो बच्चे हैं हमारे पास पी एंड क्यू, वो भी इनके साथ मिलकर काम करते हैं. इसका मतलब ए बी और पी क्यू मिलकर अगर एक पूरे फील्ड के ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्शन फिर भी कितनी रहती है, प्रोडक्शन जो है हमारे पास फिर भी वाई ही रहती है. सो व्हाट डज इट मीन कि लेबर एफर्ट्स जो हैं वो तो डिवाइड हो जाएंगे. जहाँ दो लोग काम कर रहे थे अब चार लोग काम करेंगे, बट हमारे पास जो आपके पास प्रोडक्शन है वो एक जैसा उतना ही रहेगा. सो लेट्स रीड अबाउट द असर्शन अगेन. अब यहाँ हमें कहा गया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब. देखिए अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कैसी बेरोजगारी होती है कि अगर किसी पर्सन के पास काम नहीं है, ठीक है, तो वो काम कर रहा है बट इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, पर वो पर्सन हमारे पास क्या है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, इज क्लियरली एज अनएम्प्लॉयड. ठीक है, किसी के पास काम नहीं है, अब वो उस एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमें विजिबल होता है कि वो पर्सन क्या अनएम्प्लॉयड है. एवरी वन इज़ वर्किंग बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. ठीक है, हर पर्सन जो है वो काम कर रहा होता है, काम डिवाइड हो जाता है, पर हर कोई पर्सन जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होता है. सो व्हाट डज इट मीन, हमारे पास असर्शन ए जो है वो करेक्ट है. अगर हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि लोग काम कर रहे होते हैं बट हर पर्सन जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होता है, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे विजिबल होती है. रीज़न क्या है, इन एक्चुअल फैक्ट लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, लेबर जो है वो डिवाइड हो जाती है. अगर यहाँ पे हमने डिस्कस किया दो पर्सन काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन उतनी हो रही है, पर चार भी करेंगे तो क्या होगा, लेबर डिवाइड हो जाएगी, टाइम कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी, पर प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी. सो हमारे पास रीज़न आर भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हमारे पास क्या है, ए एंड आर जो है दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को. सो हमारे पास आंसर बन रहा है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.